जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए सब कितना एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको जीके का और जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया यहाँ पर आपका कार्य का मात्रक है। जो कार्य का मात्रक होता है क्या होता है बताइए। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताइए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। राइट ऑप्शन नंबर ए। बल की एसआई यूनिट क्या है बताइए। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का आपका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर आपका मिलान करना है। तो देखिए जो उच्च वेग है, उच्च वेग का संबंध आपका हो जाएगा मैक से। उच्च वेग का संबंध मैक से। तरंगदैर्घ्य का संबंध आपका हो जाएगा एंगस्ट्रॉम से। तरंगदैर्घ्य का संबंध एंगस्ट्रॉम से हो जाएगा। और दाब का संबंध हो जाएगा पास्कल से। ऊर्जा का संबंध हो जाएगा आपका जूल से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं। उच्च वेग का संबंध हो जाएगा मैक से। तरंगदैर्घ्य का संबंध एंगस्ट्रॉम से। दाब का संबंध पास्कल से। और ऊर्जा का संबंध हो जाएगा आपका जूल से। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए जो दूरी है, दूरी का संबंध आपका है प्रकाश वर्ष से। जो दूरी है, दूरी का इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का जो इकाई होता है ये आपका होता है मोल। पदार्थ की मात्रा का इकाई क्या होता है? मोल होता है। और विद्युत आवेश की मात्रा का जो इकाई होता है ये होता है कुलाम्ब। और ऊर्जा का मात्रक होता है वाट घंटा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। एक बार रिपीट करते हैं। दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। और विद्युत आवेश का मात्रक होता है कुलाम्ब। और ऊर्जा का मात्रक होता है वाट घंटा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर भी मिलान करना है। बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो त्वरण है, त्वरण का संबंध आपका है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। त्वरण का संबंध मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से है। और बल का संबंध है न्यूटन से। बल का संबंध न्यूटन से है। और कृत कार्य का संबंध आपका हो जाएगा जूल से। और आवेग का संबंध हो जाएगा न्यूटन सेकंड से। एक बार रिपीट करते हैं। त्वरण का संबंध हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। और यहाँ पर आपका बल का संबंध हो जाएगा न्यूटन से। और कार्य का संबंध आपका हो जाएगा जूल से। और आवेग का संबंध हो जाएगा न्यूटन सेकंड से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बताइए कौन सा हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया यहाँ पर आपका कह रहे क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है बताइए। एक खगोलीय इकाई संबंधित है आपका। तो एक खगोलीय इकाई आपका संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से एक खगोलीय इकाई संबंधित है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। पार्सेक इकाई है बताइए। पार्सेक किसका इकाई है? तो पार्सेक जो इकाई है दूरी का है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। पार्सेक दूरी की इकाई है। देखिए सब कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी यूपीएससी। तो अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताइए। कौन सा सही क्रम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सेल्सियस जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, यही आपका गलत है। जबकि आपका डेसिबल जो है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। और समुद्री मील ये नौ संचालन में दूरी की इकाई है। ये सब सही है, लेकिन ये सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है बताइए। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन आपका मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आपका भौतिक मात्रा ज्योति। भौतिक मात्रा ज्योति थी, मतलब ज्योति की इकाई क्या है बताइए। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है आपका लक्स है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई लक्स है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पास्कल इकाई है बताइए। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल दाब का मात्रक है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। पास्कल दाब का इकाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला मात्रक किसका है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक ज्योति
कैंडेला का मतलब ज्योति तीव्रता होता है। राइट ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन ये सब कितना एग्जाम में आपका पूछा गया है। यहीं से आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ऊर्जा की इकाई क्या है बताइए? ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा की इकाई जूल होता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है बताइए? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई आपका हो जाएगा टेस्ला। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो होता है टेस्ला होता है। करेक्ट आंसर ए। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है बताइए? जो हर्ट्ज है ये क्या मापने की यूनिट है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगों की आवृत्ति। जो हर्ट्ज है ये तरंगों की आवृत्ति मापता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई है बताइए? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा का आपकी इकाई है एम्पियर। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होता है। करेक्ट आंसर ए। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है बताइए? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायप्टर होता है। लेंस की शक्ति का जो एसआई इकाई है वो का डायप्टर होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, डायप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है बताइए? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है एम्पियर क्या नापने की इकाई है बताइए? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर जो है आपका करंट नापने की इकाई है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। एम्पियर जो है ये करंट नापता है। तो करेक्ट आंसर बी। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है बताइए? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसे मतलब होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसे मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई क्या है बताइए? तापमान का एसआई मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। तापमान का एसआई मतलब केल्विन होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आपका किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता की किस इकाई में व्यक्त की जाती है बताइए? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को आपको ओम सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को ओम सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवेग का ऐसे मतलब क्या होता है बताइए? संवेग का ऐसे मतलब क्या होता है? तो संवेग का आपका ऐसे मतलब होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। जो संवेग का ऐसे मतलब होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर बी। तो निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान ये सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अदिश राशि है बताइए, इसमें से अदिश राशि कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संवेग। संवेग जो है ये सदिश राशि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है बताइए? कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयतन। आयतन जो है ये आपका सदिश राशि नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए सब बीपीएससी, एसएससी, आप कोई भी जॉब की तैयारी करते होंगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम वाला क्वेश्चन आपको कराया जाता है। देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में सदिश राशि है बताइए? इसमें से सदिश राशि कौन सा है? तो वेग। वेग जो है सदिश राशि होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है बताइए? कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो द्रव्यमान। द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं आपका त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है बताइए? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ए बराबर होता है आपका v माइनस यू बटा टी, यानी कि आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटा समय होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। ए बराबर v माइनस यू बटा टी हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है बताइए?
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? बताइए। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अचर में आपका कोणीय गति का आयाम होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका दिया है, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। बताइए। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? बताइए। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो दोलनों का आवर्तकाल आपका हो जाएगा कम हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब वो झूला पर उठ जाएगी तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य प्रश्न है, घूर्णन गति एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। घूर्णन गति एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज के कोणीय वेग पर आपका प्रभाव पड़ेगा कम हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं। हम लोग इतना मेहनत करते हैं आपको लिए, तो आप एक लाइक भी नहीं करते हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या होगा? बताइए। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? 2 गुना कर दिया जाता है तो गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर होता है क्योंकि? बताइए। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार का अंतर क्या होता है? तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार का अंतर होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार परिवर्तनीय होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है, बताइए, यह क्या है? ये कौन सा नियम है? तो यह आपका हो जाएगा न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अब से क्वेश्चन देखिए। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है? तो यह न्यूटन गति का प्रथम नियम है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य प्रश्न यहाँ पर आपका, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बताइए। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुकर्मानुपाती होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है बल के अनुकर्मानुपाती होता है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल कौन सा? बताइए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल कौन सा है? तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल आपका हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहे हैं यहाँ पर प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है, बताइए। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है? तो यह प्रकार का न्यूटन का गति का विषयक तृतीयक नियम है। इसमें तृतीयक नियम में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि इधर आपका बल लगेगा तो इधर वस्तु जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? बताइए। जल में तैरना न्यूटन के कौन सा गति के नियम है? तो न्यूटन के तृतीय नियम है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार कोई व्यक्ति या वस्तु जल में तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? बताइए। यह कथन किसका है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह कथन न्यूटन का है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन सा नियम से? बताइए। बल की परिभाषा न्यूटन के कौन सा नियम से मिलती है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा
गति के पहले नियम से मिलती है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए सब एसएससी, कोई भी पीएससी, कोई आईएएस में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपका, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? बताइए, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसके यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, बताइए न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहा जाता है? तो जड़त्व नियम। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। न्यूटन की गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? बताइए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। राइट ऑप्शन नंबर बी। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जाता है? बताइए, इसको किसके द्वारा समझाया जाता है? तो न्यूटन के गति के पहले नियम के द्वारा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, न्यूटन की गति के पहले नियम के द्वारा। देखिए ये एनडीए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपका न्यूटन का तृतीय नियम पर सिद्धांत, न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर काम करता है रॉकेट। राइट ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा यहाँ पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को के गिरने की आशंका का कारण क्या है? अश्वारोही को गिरने की आशंका का कारण आपका हो जाएगा विश्राम जड़त्व। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, विश्राम जड़त्व के कारण वो उसको गिरे गिरे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बताइए, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसीलिए खिलाड़ी पीछे की ओर हाथों को अपने कर लेता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बल गुणनफल है, बताइए जो बल है गुणनफल है, किसका गुणनफल है? बल, तो द्रव्यमान और त्वरण का। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, जो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का है। करेक्ट आंसर बी। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? बताइए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बताइए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। जब हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो जी का मान होता है, छोटा जी का मान, ये बढ़ता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का वजन, बताइए शरीर का वजन क्या होता है? शरीर का वजन कहाँ कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो शरीर का वजन है ध्रुव पर अधिकतम होगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल जाता है सकते हैं? बताइए, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल जाता है? तो अधिक ऊंचाई उछलने के कारण इसका बताइए क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसीलिए। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? बताइए, 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए कार्य क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा, 0 जूल। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो
वह करता है, बताइए वह क्या करता है, बताइए वह क्या करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं करता है, कोई भी कार्य नहीं। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, बताइए पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि, बताइए पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसीलिए नहीं गिरती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे क्वेश्चन, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, बताइए जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर जो पानी की पाइप होती है फट जाती है, क्यों फट जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि, बताइए पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रश्न दिया है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। बताइए जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। देख रहे हैं ये सब कितना पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये देखिए ये तो IAS में पूछा हुआ है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा क्वेश्चन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली के डेली ऐसा साइंस का क्वेश्चन कराया जाता है और GK का भी कराया जाता है। आपको वो भी पहले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, दे दिया गया है। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। बताइए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जी जो झील के पानी की सतह के नीचे है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। देखिए NDA क्वेश्चन पूछा है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। बताइए उसमें कौन सा नियम लागू होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गति का पहला नियम लागू होगा, गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, बताइए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, बताइए रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, इसीलिए राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्रे को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, बताइए लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि, बताइए क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल जो होता है फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत ही कम होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है। बताइए एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाता है, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, समुद्र में आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। बताइए
लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर आपका, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। बताइए यह ह्रास कितना होता है? जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो यह ह्रास कितना होता है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। विस्थापित पानी के भार के बराबर, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये भी एनडीए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? बताइए बर्फ पानी में तैरती है जबकि एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है, इसीलिए डूब जाता है एल्कोहल में। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? बताइए जो स्टील की गोली है पारे में तैरती है क्योंकि जो पारे का घनत्व होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए जो स्टील की गोली होती है पारे में तैरती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रश्न है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? बताइए एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। यह पारे की सतह पर तैरेगी। यह पारे की सतह पर क्या होगी? तैरेगी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर आपका, देखिए ये सब कितना एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी यूपीएससी, ठीक है ना। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? बताइए किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का तापमान है वो सबसे अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। बताइए वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो अपरिवर्तित आपका घनत्व रहता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? बताइए तैराक जो होता है, जो तैरने वाला, वो नदी के तुलना में समुद्र में तैरना आसान लगता है क्यों? बताइए यही क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। जो समुद्र का पानी होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है नदी के पानी से, इसीलिए उसको समुद्र में तैरना आसान लगता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बताइए बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। देखिए ये सब आरआरबी, रेलवे में, एसएससी में कितना एग्जाम पूछा हुआ है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? बताइए समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1/9 भाग, 1/9 भाग ऊपर रहता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्या होगा। 1/9 भाग ऊपर रहता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? बताइए बांध के जो नीचे की दीवार होती है वो मोटी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है मोटी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसीलिए बांध के नीचे वाली जो भाग होता है मोटा होता है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? बताइए बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो होता है घट जाता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? बताइए चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है तो इसे कारण आपका हो जाएगा पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है, इसीलिए। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा।
पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि। जो भारी हिमखंड होता है वो नीचे से पिघलता है, नीचे से, क्यों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इसी कारण राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि। बताइए, दलदल जो होता है उसमें जो व्यक्ति फंस जाते हैं उसको वहाँ पर लेट जाने की सलाह दिया जाता है, क्यों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब आपका कम हो जाएगा, इसीलिए राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। बताइए, जब बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाइएगा तो चिपक जाते हैं, क्यों? तो क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, हम लोग इतने मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। कम से कम एक लाइक अपना कर दीजिए। कि देखिए क्वेश्चन दिया है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि। बताइए, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इसी कारण छत के जो ऊपर वाला हिस्सा है उड़ जाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि। बताइए, रेल की पटरी के नीचे चौड़ी पट्टी या लकड़ी या कंक्रीट लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाएगा, इसीलिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक एवं मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि। बताइए, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, इसके कारण क्या है? तो इसके कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। जब ऊंचाई बढ़ेगा तो आपका वायुमंडलीय दाब घट जाएगा, इसी कारण राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि। बताइए, जो हवाई जहाज में जाइएगा तो उसमें जो पेन लिया रहता है व्यक्ति, उसमें से स्याही निकलने लगता है, क्यों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, इसी कारण ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? बताइए, तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? बताइए, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे क्यों उबलता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसी कारण। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? बताइए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी हो जाता है, दलदल वाले क्षेत्र पर घर्षण कमी हो जाएगा, इसलिए हम लोग फिसल जाते हैं। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका,
जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है, बताइए। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का संदेश देता है? आंधी या झंझावत की संभावना देता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंधी या झंझावत। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के नीचे वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर आपका गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। देखिए भी आइए इसका क्वेश्चन है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, बताइए। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसीलिए जो समतल की अपेक्षा सांस लेना कठिन होता है पर्वतों पर। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि, बताइए। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि आपको वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है इसीलिए पारा गिर जाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है आपका, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, बताइए क्यों? उड़ान से पहले हवाई जहाज को दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों दौड़ाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए दौड़ाया जाता है आपको वायुयान को। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, बताइए क्यों ऊपर जाकर फट जाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, वायु दाब घट जाता है, ऊपर जाता है तो वहाँ पर वायु दाब घट जाता है इसीलिए गुब्बारा फट जाता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है जिससे प्रेशर कुकर में खाना आसानी से और बहुत जल्द पक जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका कह रहा है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, बताइए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कहाँ से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइए सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं और आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, डायनेमो परिवर्तित करता है, बताइए डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो जो है ये विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है, बताइए। प्रकाश वोल्टेज सेल से प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है, बताइए निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाशीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर आपका, देखिए सब कितना आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम को तैयारी करते होंगे हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा।
जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, बताइए। जब हम लोग गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो वो नीचे दब जाता है, यानी कि उसका आकार बदल जाता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, बताइए। तो ऐसे पदार्थ को आपको कहा जाता है, बताइए क्या। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है, बताइए। किस में गतिज ऊर्जा नहीं है, तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको प्रश्न कह रहा है जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है, बताइए। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो क्या होता है, तो जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति चौगुनी हो जाती है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसकी गति चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि, बताइए। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति जो है गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसीलिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा की खर्चा होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश, बताइए। कौन सा नियम दर्शाता है कि द्रव्य का न तो सृजन और न ही विनाश किया जाता है, बताइए। कौन सा नियम बताता है ऐसा नियम, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए एसएससी के एग्जाम में 2005 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपको कह रहा है यहाँ पर आपका स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, बताइए। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, बताइए। किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पास्कल का नियम है। जो स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः यह नियम पास्कल का नियम है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है रेल की पटरियाँ अपने वर्कों पर किस कारण से बैंक की गई होती है, बताइए। रेल की पटरियाँ अपने वर्कों पर किस कारण से बैंक की गई होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। रेलगाड़ी के भार की गतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। देखिए ये भी एसएससी के एग्जाम में 2011 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आपका साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, बताइए। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, इसीलिए झुक जाता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, बताइए क्या होता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो क्या होता है, तो कोई साइकिल सवार जब मोड़ में घूमता है तो अंदर की ओर झुकता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, बताइए। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, बताइए कौन सा कारण है। तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, देखिए ये सब जो प्रश्न है एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सरकारी जॉब को एग्जाम करते हैं, तैयारी करते होंगे, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है क्योंकि, बताइए।
जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। यह क्यों नहीं गिरता है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है, इसीलिए नहीं गिरता है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, बताइए वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आपका है अपकेंद्रण। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आपका अपकेंद्रण है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है बताइए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है बताइए। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, क्या कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेट जो है ये रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है जेट। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है बताइए। कितना की स्पीड से हम लोग फेंकेंगे तो अंतरिक्ष पार कर जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। इतना वेग से फेंकेंगे कोई भी वस्तु को पृथ्वी से तो वो वायुमंडल पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है बताइए। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे होता है। राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड बताइए क्या होगा। पिंड क्या होगा। यदि पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जो पिंड है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है बताइए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया है, बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान आपका कांस्टेंट रहेगा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है बताइए। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तब उसमें मनुष्य का जो भार है अपना भारी महसूस होगा। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद बताइए क्या होता है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। देखिए दोस्त, ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो बताइए। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्वरण के साथ नीचे जाएगी तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का भार आपको कम महसूस होगा। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है।
किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बताइए कितनी होती है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है पृथ्वी से, तो 36,000 किलोमीटर होती है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि बताइए। जो टेनिस की गेंद है मैदान की अपेक्षा पहाड़ी पर ऊंचाई तक उछलती है क्यों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, इसीलिए पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा बताइए। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का जो भार है वो आपका शून्य के बराबर हो जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान है आपका कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है बताइए। कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग। 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोलक की आवर्तकाल बताइए क्या होता है। लोलक की आवर्तकाल क्या होता है, तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है बताइए। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसीलिए लोलक घड़ियाँ गर्मियों के दिनों में सुस्त हो जाती है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रश्न कह रहा है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बताइए क्या होता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो किसी सरल लोलक की अगर लंबाई 4% बढ़ाएंगे तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा बताइए। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की जो झूलने की लंबाई है वो आपका हो जाएगा 2 गुना होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होती है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होती है, तो उसकी समयावधि होती है बढ़ेगी। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाइएगा तो उसका समयावधि बढ़ जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर डी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी बताइए। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपका डी हो जाएगा, p²/2m हो जाएगा, p²/2m। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए। जो हुक का सिद्धांत है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यास्थता से। जो हुक का सिद्धांत है प्रत्यास्थता से संबंध है। राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि बताइए। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसीलिए तेल के जो छोटी सी बूंद है ये पानी पर पूरा फैल जाती है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है बताइए। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है, तो साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत है पृष्ठीय तनाव पर। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव। देखिए एसएससी में और ये एनडीए में, ये भी एसएससी में, ये सब जो क्वेश्चन है दोस्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी जॉब सरकारी जॉब का तैयारी करते होंगे हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है बताइए। वर्षा के जो बूंद का गोलाकार होता है आकार
वो कौन सा कारण के कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंद जो होता है गोलाकार होता है। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, क्यों? बताइए। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, क्यों कर लेती है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय आकार धारण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह क्या है? बताइए। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह। बताइए क्योंकि यह। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, क्योंकि यह जो है लार्वा के सांस में बाधा डालता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण आपस में बाल चिपक जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। बताइए। गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके हाथ में, गेंद उसके हाथ में गिरती है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? बताइए। न्यूटन के किस नियम को लागू करके वो अपने तट तक ला सकता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट। बताइए कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा गति का नियम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? बताइए। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न यहाँ पर आपका कह रहा है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? बताइए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बताइए। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि? बताइए। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, बताइए क्यों लगाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सांस में छोड़े हुए गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। जो सांस में छोड़े हुए गर्म हवा है ऊपर जाती है और ऊपर जाकर बाहर निकल जाती है, इसलिए संवात को कमरे की छत के निकट लगाया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए कथन यहाँ पर दिया है 1, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं। आर दिया है कारण अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। बताइए इनमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपको? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आपका ए सही है लेकिन आर क्या है? कथन गलत है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं यहाँ पर आपको प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि? बताइए। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते हैं सीधे खड़े? तो गुरुत्व नहीं होता है, इसीलिए। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अंतरिक्ष में कोई गुरुत्व नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, अगर देखिए ये सब जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे प्रश्न चाहते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? बताइए। यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल का सतह का ऊंचाई क्या हो जाएगा?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, आधी रह जाती है। यानी कि यदि केश नाली का व्यास दुगुना कर दिया जाता है तब इसमें चढ़ने वाले जो जल का सतह का ऊंचाई है आधी हो जाती है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्यानता की इकाई है, बताइए श्यानता की इकाई क्या चीज होती है? तो श्यानता का इकाई होता है पबाइज। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्यानता की इकाई पबाइज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा? बताइए। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा? बताइए चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा? तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। कम व्यास वाली नली में अधिक होगी, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? बताइए। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकीय घटना के कारण। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लैंप की बत्ती जो होता है उसमें तेल ऊपर जाता है केशिकीय घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर आपको प्रश्न है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। जो पानी में जो लोहे की सुई है डूब जाती है लेकिन जो जहाज है, एक नाव है, जहाज है, वो तैरता रहता है, क्यों और यह कौन सा नियम के सिद्धांत पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दे रखा है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है, बताइए। यह सिद्धांत है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। यह सिद्धांत जो है आर्किमिडीज का है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक, बताइए। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत का नियम दिए थे। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, देखिए ये सब कितना ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हर एक एग्जाम में पूछा हुआ ये सब प्रश्न है और यही सब प्रश्न आपको कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो यही सब प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए बोल रहे हैं आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जीके, जीएस और साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है जो कि सीधे आपको एग्जाम में लड़ता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपका, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुई किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। बताइए। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस या ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा क्या होती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? बताइए। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का कारण क्या है? बताइए। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो होता है लोहे के भार से कम होता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, बताइए। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी को हटाती है, बताइए कितना हटाती है पानी को? तो आयतन के बराबर, अपने आयतन के बराबर अगर पानी हटा देगी उस नाव वो जो है डूब जाएगी। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? बताइए। महान वैज्ञानिक जो है आर्किमिडीज, ये कौन सा देश से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीस। जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं ये ग्रीस देश के रहने वाले थे। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? बताइए। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असंजक बल का अभाव। असंजक बल का अभाव होता है, इसीलिए जो पानी का जो बूंद होता है तेल से नहीं चिपक पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, बताइए। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द,
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम से पूरब घूमता है। जो तुल्यकारी ग्रह है ये पश्चिम से पूरब घूमता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य है, बताइए पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण को गतिक घर्षण में बदलना। स्थैतिक घर्षण को गतिक घर्षण में बदलना है पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन फर्स्ट दिया है आपको, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। 2 नंबर दिया है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वह वहन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, बताइए कथन 1 सही है या कथन 2 सही है? यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों सही है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दोनों कथन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, बताइए। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। पानी का स्तर उतना ही रहेगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वीय जनित GE बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड रखना है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/E है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर यानी कि शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है, बताइए। पावर का जो शक्ति होता है SI मात्रक होता है वाट होता है, और वाट किसके बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू के बराबर है वाट। राइट ऑप्शन नंबर सी। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, बताइए। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है? तो भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा वही रहेगा। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वही रहेगा। देख रहे हैं ये सब कितना पूछा हुआ है रेलवे में और क्लर्क में। तो ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, और GK GS का भी इस चैनल से आपको कराया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है, बताइए। एक इस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए ऊपर चढ़ता है, क्योंकि तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, बताइए किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ने किया है, न्यूटन। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, बताइए। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि आपका ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा का न तो उत्पन्न होता है और न ही विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग है, बताइए कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग है
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि आपको 1 सेकेंड में आपको 11.2 किलोमीटर फेंक देना है, वो कभी आपको पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगा। पृथ्वी का यही प्लायन वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास्कल इकाई है, बताइए पास्कल किसका इकाई है, यानी कि पास्कल की तरह किसका मात्रक है, तो दाब का। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पास्कल दाब का मात्रक है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, बताइए 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य मतलब दाब किसके बराबर है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, बताइए कितना। राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 के बराबर है, 0.1। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, बताइए क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से आपका जल का बहाव मापा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे क्वेश्चन किसी पिंड का भार बताइए कितना हो क्या होता है। किसी पिंड का भार होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जाया जाता है तो क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उसका भार घट जाता है। उसका भार घट जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को यहाँ पर आपको मिलान करना है। बताइए कौन से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए, जो विद्युत बल्ब का संबंध है न्यूटन से है, विद्युत बल्ब का संबंध न्यूटन से है। और विद्युत आवेश का जो संबंध है वह कूलम से है। विद्युत विभव का जो संबंध आपका हो जाएगा ये आपका वोल्ट से हो जाएगा। और विद्युत धारिता का संबंध आपका हो जाएगा फैराड से। यानी कि विद्युत बल्ब का ऐसे मात्रक न्यूटन, विद्युत आवेश का कूलम होता है, विद्युत विभव का होता है वोल्ट, और विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है, बताइए जो प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, बताइए स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है आपको हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से ऊर्जा मिलती है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, बताइए हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होता है, बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। बाल्टी जो है पानी की सतह से जब ऊपर आया तब भारी हो गया। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारहीनता होती है, बताइए भारहीनता होती है। तो भारहीनता आपका होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, बताइए कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है, बताइए एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, बताइए घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। जो घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा है। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूत कारण है, बताइए कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूत का कारण क्या होता है, अनुभूति का कारण क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमें प्रश्न दिया है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो बताइए क्या होता है।
डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। पत्थर जो होता है स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्रे घोल में तैरता है, क्योंकि? बताइए। अंडा मृदु जल में डूब जाता है क्योंकि नमक के सांद्रे जल में तैरता है। बताइए क्यों तैरता है? तो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नमक के घोल का जो घनत्व होता है अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसीलिए। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए। अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने हाथ को बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। देखिए सब एसएससी के एग्जाम में कितना पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? बताइए। साबुन जो होता है कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन मीटर मात्रक है। बताइए। जो न्यूटन मीटर मात्रक होता है किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूटन मीटर जो मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। बताइए। डायनेमो इसे परिवर्तित करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? बताइए। दूध से क्रीम को निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध से क्रीम को निकालने पर दूध का घनत्व जो होता है बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर आपको प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए। कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, यही कथन सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? बताइए। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर बी हो जाएगा, द्रव्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि? बताइए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, इसीलिए। यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग जो होता है उनके वर्ग माध्य मूल से कम है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? बताइए। किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? तो अंटार्कटिक के कैंप में। अंटार्कटिक कैंप में गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर आपको प्रश्न है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? बताइए। द्रव चालित जो है ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। पास्कल के नियम पर कार्य करता है द्रव चालित, पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बताइए। किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं होता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि? बताइए। एक धावक जो होता है लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? बताइए। यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, इसीलिए। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं सब कितना पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है, वो जीके जीएस हो या साइंस हो, ठीक है, इसलिए चैनल से जुड़ जाइएगा। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो क्या होता है? बताइए। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो एक साथ गिराने पर आपको क्या होगा? तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों पत्थर एक साथ पहुंचते हैं।
कोणीय संवेग इसके बराबर है, बताइए कोणीय संवेग जो है किसके बराबर है, तो जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय वेग। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोणीय संवेग जो है जड़त्वाघूर्ण गुणे कोणीय वेग के बराबर होता है कोणीय संवेग। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, बताइए बर्नौली का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। बर्नौली का जो सिद्धांत है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है, बताइए लोहे की सुई पानी की सतह पर किसके कारण तैरती रहती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, बताइए ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो किसिकीय अभिक्रिया परिघटना, किसिकीय अभिक्रिया परिघटना समान आपको शामिल है ब्लांटिंग पेपर को सोखने के लिए। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, बताइए किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। सर्पी घर्षण की जरूरत होती है, सर्पी घर्षण। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, बताइए न्यूटन से पहले ही कौन बताए थे, तो बताए थे ब्रह्मगुप्त। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जा तो घड़ी होगी, बताइए यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी में क्या होता है, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुस्त हो जाता है, घड़ी जो है सुस्त हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, बताइए गैस भरे गुब्बारे में नाखून से के बदले में सुई से फटना आसान होता है, क्यों होता है आसान, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, इसीलिए सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है आपका, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, बताइए लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है तब। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है तब। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके, बताइए किस कोण से मारा जाना चाहिए, तो 36 से 45 डिग्री कोण पर मारा जाना चाहिए। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। तो देखिए ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग इससे आगे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जीके जीएस का और साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को धन्यवाद।